आध्यात्मिक क्षेत्र के महान ज्ञाता कबीर पंथ को कोसी क्षेत्र में फैलाने में अगुवाई करने वाले महान संत श्री आचार्य धर्म स्वरूप साहब का निधन हो गया है। उन्होंने शरीर त्याग कर अपने को पंच तत्वों में विलीन कर लिया है। उनके अंतिम दर्शन के लिए पुणे के कोर्ट स्टेशन स्थित उनके आवास पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहते हैं। आप देख लीजिए, एक तरफ उनका जो शव है वो पड़ा हुआ है और उनके जो मानने वाले हैं उनके द्वारा प्रार्थनाएं की जा रही हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चनाएं की जा रही हैं और जो कुछ किया जा सकता है सत्संग वो किया जा रहा है। और इनके बारे में ये कहना बहुत ही कम होगा कि कितनी बड़ी क्षति पूर्णिया के लिए हुई है, क्योंकि एक महान विद्वान, धर्म के ज्ञाता, प्रचारक, एक लौता इस पूर्णिया में अभी इनका नाम था और उनका अनायास चला जाना, उनका शरीर त्याग देना अपने आप में बहुत बड़ी क्षति है। आप लोग अंतिम दर्शन के लिए आए हैं? आचार्य सदगुरु धर्म स्वरूप साहब के दर्शन के लिए हूँ। यहाँ सेवक हूँ, सारे भक्तों के लिए सेवारत हूँ। हमारे सारे व्यवस्था के में लगे हुए हैं सभी लोग, सभी भक्त। घर है आपका? हम यही रामनगर पूर्णिया से हैं और साहब जी के पास ही हम रहते हैं। इनका जो निधन हो गया, कितनी बड़ी क्षति है ये तो कहा जाए अध्यात्म जगत में सबसे बहुत बड़ी क्षति है, इसकी पूरी नहीं हो सकेगी। सदगुरु आचार्य धर्म स्वरूप साहब पूरे भारतवर्ष में अपने ही वाहन से भ्रमण करके भक्तों को समाज सेवा और आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए प्रदर्शित करते रहे। आज तमाम भक्तों का दिन भर से ही जमावड़ा लगा हुआ है और अगले कार्यक्रम तक चलते ही रहेंगे सब कार्यक्रम। उसकी मीटिंग होगी, इसके बाद सारे व्यवस्था की तैयारी हो रही है और सदगुरु आचार्य धर्म स्वरूप साहब का अंतिम जो पार्थिव शरीर है उनके अंतिम दर्शन तक के लिए यहाँ पर ये देखिए, आप मैम आप क्यों रो रही हैं? क्यों रो रही हैं? मैं रो रही हूँ। जब से मैंने बचपन संभाला तब से मैंने गुरु को देखा, इतना प्यार करते स्नेह करते थे, लगता है जैसे मैं अपना माँ बाप से ला गया। आज कुछ नहीं है, हर समय स्नेह की हाथ सिर पर साथ आते रहते थे। कभी मिलते थे तो ये तो प्रकृति का नियम है, एक दिन छोड़ के जाना ही है। तो लोगों को समझाया करते थे। हाँ, समझाया तो। आज आप लोगों का दिल मान रहा है क्या? नहीं मान रहा है, बिल्कुल नहीं मान रहा है। लग नहीं रहा था कभी जाएंगे हम लोग को छोड़ के। कितना देर पर भी मिलती तो लगता था जो रोज मिल रहे हैं बाबा से तुरंत पहुंचा जाते थे। स्नेह की हाथ का सिर पर पूरा शरीर को देखते थे, क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये कैसे हो। आशीर्वाद मिलते रहता था हर समय मिलते रहता था। नहीं भी रहते थे पास में तो भी स्मरण करते रहता था पास में ही है। जिस रोज तबीयत खराब है उस रोज भी देखे है स्वप्न में। क्या नाम है आपका? गीता कुमारी। घर का है? मायके छतरा, जिटिया ससुराल। कैसे आपको जानकारी मिली कि बाबा आप नहीं रहे? मोबाइल से प्रसारण दिया गया है स्कूल में थे। 9:18 में आप स्कूल में थे? हाँ, तो भी हमको मालूम हुआ, तुरंत डेट किए, तुरंत हम जाने। ये धर्म स्वरूप साहब का निधन हो जाना कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? हाँ, इसको हम लोग मानते हैं कि आज हम लोग को सारा अंधेरा लगता है। एक दिव्य ज्योति हमारे बीच से उठ रही है और जिस किरण की हम लोगों को सदैव आवश्यकता थी। हम लोग इनके लिए ऐसे कबीर मत के बारे में तो लोगों की धारणा जो समाज में है तो हम जानते हैं, परंतु हम लोग लड़ाई लड़ते थे इनके लिए। सत्य के राह के ही वे रोशनी वाले लोग थे। आज ऐसा लगता है कि हम लोगों के लिए हमारा हाथ गोर पाँव सब कट चुका है। हम लोग अपंग हो गए हैं इनके निधन से। ऐसा होता लगता है इनके विचार ख्याल से राष्ट्रीयता की भावना को उत्कर्ष मिलने की दिशा में ये सारी बातें करते थे, जिनको
इनको समझने वाले लोग, मूल्य देने वाले लोगों की संख्या बिल्कुल नगण्य होती है। जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया से हमारी 3 कविताएं भी पूर्व में प्रकाशित हैं। हम बालकृष्ण प्रसाद यादव, झिटकिया कलोथा, मधेपुरा जिला से आए हैं और जैसे सुने लेट विलम्ब से हम लोगों को बस हम लोग वहाँ से चल पड़े इनके दर्शन के लिए। इनके दर्शन से समाज में इनके कल्याण के कामना को ही लेकर ये हमेशा अपने ऐसा प्रतीत होता था कि अपने जीवन काल में मनुष्य की भलाई के लिए, समाज के सुधार के लिए हम क्या और क्या क्या नहीं कह डालें और क्या क्या नहीं इनकी बात होती थी जो बिल्कुल इसी दिशा में होती थी। आज ऐसा सर्वाभाव हम लोगों को अभाव हो गया है, आकाश पाताल सूझ रहा है कि अब आखिर हम लोगों का ऐसे मार्गदर्शक का बिल्कुल सर्वथा अभाव हो गया। अब उनकी किताबें हैं वही मार्गदर्शक होगा जी बोले। अब तो उनकी जो किताबें हैं उसी को पढ़ करके जो हाँ सो तो है, लेकिन प्रत्यक्ष अच्छा क्या क्या कहेंगे, कितनी बड़ी क्षति मानेंगे आप? मेरे लिए तो व्यक्तिगत क्षति है। ऐसे महान संत भारत के इतिहास में जिनका नाम दर्ज होगा और ख़ास करके ये पूर्णिया के लिए, पूर्णिया के समाज के लिए तो व्यक्तिगत क्षति है कि इतने महान संत, और मेरे लिए जो संत कबीर नगर को बढ़ाने में मेरा व्यक्तिगत योगदान है। जो बाबा ने बसाया था उसको मैंने बढ़ाया था। मुझे काफ़ी छतप्रत हूँ मैं, मुझे कुछ इस पर विचार व्यक्त करने का भी कुछ सूझबूझ नहीं है। इनके चाहने वाले तो लाखों में हैं और सब आज निराश हैं, लेकिन ये प्रायः कहा करते थे कि प्रकृति का जो नियम है वो तो सबके लिए होता है। तो फिर बहुत आदमी है रो रहे हैं, आप लोग भी कष्ट हो रहा है, ये तो होना ही था। लेकिन नहीं तो मैं तो सवेरे से जब से इनका देहावसान हुआ मैंने अपने को बांध के रखा, लेकिन अभी आपका इंटरव्यू हो रहा था तो एक महिला को रोते देख के मैं भाव विह्वल हो गया, जिसके चलते मेरे आंखें में आंसू हो गया। मैं तो रोक के रखा अभी तक, लेकिन मेरा व्यक्तिगत क्षति कहा जा सकता है। व्यक्तिगत क्षति है और इसको मेरे अभिभावक इस भावना को आप रोक भी नहीं सकते। नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। ये उनके प्रति प्रेम है। प्रेम। क्या कहेंगे, बाबा का निधन हो गया। बिहार का बहुत हम लोग को जो है कि बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष हमारे बीच से चले गए, इसका बहुत खेद है हम लोग को। हम लोग के लिए बहुत पूजनीय थे साहब। जब आते थे सत्संग में तो बात करते थे उससे, बहुत करीब से आदमी को जानने के लिए चाहता था, समझने के लिए, गरीब हो अमीर हो उसके लिए, सबके लिए वो उसके दिल में जगह था। अच्छा बहुत बड़ा हम लोग का जो है कि दुख हुआ इस बात का, साहब चले गए हमारे बीच, उसका जगह खाली हो गया, आज कोई नहीं ले सकता है बिहार में उसका जगह। यही कहा। आप कुछ कहेंगे? साहब इनका निधन अपूर्व क्षति है समाज को, साथ साथ हमारे प्रदेश को भी। ये समतामूलक समाज की स्थापना करने की बात करते थे, अंधविश्वास को तह तक छू गए थे साहब जी। और जहाँ जाते थे सारे वर्ग, सभी वर्गों को लेकर के सभी वर्गों को प्रेरित करते थे कि वो जहाँ जिस स्थिति में है उसमें उन्नति करे। साहब का जाना तो अपूर्व क्षति है हम लोग। यहाँ के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। इतने बड़े संत, इतने बड़े विद्वान नहीं लगता है जब पूर्णिया में होंगे। हम लोग बचपन से जुड़े हुए थे और हमेशा सादगी, सबको सम्मान, वही आदर्श, कोई घमंड नहीं, सबको अच्छा व्यवहार, सबको उचित शिक्षा हमेशा करते थे। समाज का एक बहुत बड़ा जो मार्गदर्शक थे वो हम लोग भी चला जाना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है और निकट भविष्य में हमको नहीं लगता है ऐसे संत बिरले मिलेंगे। बिरले मिले, हाँ बिरले मिले। उनकी जो जगह है हाँ उनको भरा नहीं जा सकता। नहीं भरा जा सकता मेरे ख्याल से 100%। तो बाबा के चाहने वाले हैं, भक्तगण हैं, सब काफ़ी दुखी हैं, लोग रो रहे हैं। क्या कहेंगे, वो शरीर छोड़कर चले गए धर्मस्वरूप साहब। देखिए परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चले जाने से पूरे कबीर पंथ अंधकारमय हो गया है। जिस समय कबीर पंथ का ह्रास हो रहा था
करीब करीब बिहार में कबीर पंथ सफाई होने जा रहा था। उस समय परम पूज्य गुरुदेव जी कबीर पंथ लोग समझता ही नहीं था, कहता था कि कबीर पंथ में सब झाल बजाने वाला है, खजरी बजाने वाला है, कोई विद्वान नहीं है। तब परम पूज्य गुरुदेव जी अपने विद्वता से, अपने ज्ञान से, अपनी भक्ति से, अपनी साधना से पूरे कबीर पंथ को रोशन किया है, पूरे कबीर पंथ को जिंदा किया है। कबीर पंथ से टूट टूट करके दूसरे संप्रदाय में जा रहे थे, लाखों के संख्या में चले गए। तब कबीर, जब परम पूज्य गुरुदेव जी अपने ज्ञान से, साधना से इस बिहार के, भारत के भूमि को सींचे, सिंचन किए, तब जाकर के लोग लौटे। चाहे परम पूज्य गुरुदेव जी वेद, पुराण, कुरान, सभी धर्मशास्त्र, बीजक संपूर्ण ज्ञाता थे और सारी साधनाएं कबीर साहब के परम पूज्य गुरुदेव जी किए हुए थे। और उस स्थिति में परम पूज्य गुरुदेव जी पूरे भारतवर्ष को आडंबर से, पाखंड से, बाह्याचार से मुक्ति दिलाया। परम पूज्य गुरुदेव जी कहते थे भाग्यवाद, भगवानवाद के बैसाखी पकड़ करके बड़े बड़े इंजीनियर जो है, वैज्ञानिक लोग भी आज चल रहे हैं, जबकि कबीर साहब विज्ञान, कबीर साहब का जो आत्मज्ञान है और विज्ञान, वह दोनों मिलता जुलता है। कबीर साहब अंधविश्वास पर जितना कबीर पंथ ने प्रहार किया, आपको लगता है कि कोई और पंथ नहीं? कबीर साहब ने स्वयं कहा है कि देखिए आज विज्ञान जिस बात को, पानी कहे अग्नि कहे मैं यह तन जारूं, पानी कहे मैं जरत उबारूं, धरती कहे मोह मिल जाई, पवन कहे संगले उड़ाई। चार तत्व है, आकाश शून्य तत्व है। और का इतने तन के साजिया जन्मों भर दुख पाए, चेतत नाही मुग्ध नर बौड़े, मोर मोर गोहराए। ये सारा संसार को, ये मेरा बेटा है, बेटी है। सर अब आपको ये बताइए कि धर्म स्वरूप साहब तो चले गए, हाँ, इस दुनिया को त्याग करके प्रकृति में विलीन हो गए, उनका जो मनसा था, उनकी जो इच्छा थी, उसको अब आप लोग कैसे संभालेंगे? परम पूज्य गुरुदेव जी जाने से पूर्व ही हमको कहे कि देखो जितेंद्र दास, ये संस्था को अब तुम संभालो, क्योंकि ये पहले जो इतना बनाया हुआ है, मैं 20-25-30 साल यहाँ सेवा दिया, सब बनाया हुआ है मेरे द्वारा और निर्मित है, ये सब पेड़ पौधा लगाया हुआ। बीच में कुछ दिन दूसरे आश्रम की सेवा करने का मौका मिला, वहाँ भी किए। गुरुदेव जी ने कहा कि अब इस आश्रम को देखो और तुमको मैं इस गुरु पद पर आसीन करता हूँ, महंत बनाता हूँ। मैं कहा कि गुरुदेव क्या ज़रूरी है, अभी तो आप आइए हैं कि नहीं, मेरा शरीर अब पूरा होने वाला है, मेरा सब काम पूरा हो गया है, इसलिए अब उन्होंने पहले संभावना जता दी थी। पहले कहा कि जब जिस समय कबीर जयंती दिन भी वो उनका रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि अब मेरा काम पूरा होगा, मेरा शरीर पूरा हो गया है। मतलब कबीर जयंती के दिन ही हमें गुरुपद का भार दिए और महंत बना करके जीवन ज्योति के अंदर सौंप दिए। कहा कि जो मेरा ज्ञान है, जो मेरी साधना है, उस ज्ञान को, उस साधना को जन जन तक फैलाना, सबको प्रेम का संदेश देना, सहज साधना का संदेश देना, सभी को ले करके चलना, भाग्यवाद, भगवानवाद के बैसाखी से मुक्त करा करके मानव को स्वस्वरूप का ज्ञान प्रदान करना, ये संदेश परम पूज्य गुरुदेव जी का। धन्यवाद सर।
कबीर पंथ अंधविश्वास पर बहुत बड़ा प्रहार करने के लिए माना जाता है। कबीर साहब ने कहा कि कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद लियो बनाए, उस पर मुल्ला बांग क्या बहरा भयो खुदा, यानी कि मुस्लिम समाज में जो अंधविश्वास है उस पर भी प्रहार किया। साथ ही साथ जो हिंदू समाज है उसमें जो कुरीतियाँ हैं उस पर भी प्रहार किया। उसके बारे में भी कहा, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, उससे अच्छा है कि चक्की पीस खाए जग संसार। यानी कि जहाँ भी कुरीतियाँ हैं सभी जगह उनका प्रहार हुआ और सभी को सही रास्ते पे लाने की कोशिश की। उस पंथ में जब कमजोरी आई तो इस इलाके में खास तौर से धर्मस्वरूप साहब ने उसको मजबूती प्रदान की और अपने ज्ञान के बदौलत, अपनी साधना के बदौलत उसे चरम तक पहुंचाया। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले इस इलाके में हैं और पूरे भारत में उनका नाम है। अच्छे संतों में उनकी गिनती होती है और उनका शरीर त्याग देना अपने आप में इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है और उनके चाहने वाले अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। होशियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तान।